अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की नई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। इसमें पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो भी इंटरेस्टेड हजरात हैं वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करनी। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार, और जो है इसमें क्या क्या आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, मीन्स के सारी डिटेल आपको अप्लाई तक का मतलब वो तरीक़ाकार सारा समझाऊंगा। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मेरी नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो अप्लाई की बात करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। इसमें जो है वो मीन्स के तकरीबन हर जो है वो सूबे की वैकेंसी है। ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन जो है वीडियो की सॉरी वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। ठीक है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है। सबसे जो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। सबसे लास्ट वाली वैकेंसी से, उसमें जो पहली वैकेंसी है वो है उर्दू टाइपिस्ट की। ठीक है। इसमें एक वैकेंसी है, ये मेरिट पर है। मीन्स के मेरिट से मुराद के कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है। और एज की लिमिट इसमें जो है वो 25 साल है। और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए वो जस्ट आपकी उर्दू टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है। उर्दू की टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आपकी तालीम यहाँ पर मैटर नहीं करती। ठीक है। उसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क की 2 सीटें हैं जी। ठीक है। जिसमें से एक बलूचिस्तान से है और एक जो है वो ओवरऑल मेरिट पर है। ठीक है। इसमें जो एज की लिमिट है वो है 25 साल और आपकी तालीम होनी चाहिए मैट्रिक, और 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट मास्टर की 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। इसमें जो 2 वैकेंसीज़ हैं, एक मेरिट पर है और एक KPK जिससे जो है वो मेरिट पर है। इसमें जो एज की लिमिट है वो है 28 साल। ठीक है। और आपकी तालीम जो है वो BA या BSc होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगली वैकेंसी है अकाउंटेंट की। इसमें 2 जो हैं वो सीटें हैं, एक मेरिट मेरिट पे है और एक जो है वो KP से है। ठीक है। एज की लिमिट 28 साल है और इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए BCom। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वैकेंसी है जी लाइब्रेरियन की, सॉरी डिज़ाइनर विजुअल आर्ट्स डिवीज़न। इसमें 2 सीटें हैं। सिंध रूरल से जो है वो एक सीट है और एक जो है वो पंजाब से है। ठीक है। तालीम आपकी मास्टर्स की यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एज की लिमिट आपकी 30 साल है। ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन की एक सीट है KP से। मेकअप आर्टिस्ट की एक सीट है आज़ाद जम्मू कश्मीर से। उसके बाद प्रोग्राम एग्जेक्टिव परफॉर्मिंग आर्ट्स डिवीज़न एक सीट है एक्स फाटा से। उसके बाद सुपरवाइज़र नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप एक वैकेंसी है, ये भी मेरिट पे है। इन सब की तालीम जो है वो मास्टर्स होनी चाहिए और एज की लिमिट 30 साल है। ठीक है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन, इसमें जो है वो एज की लिमिट इसमें जो है वो 35 साल है, मेरिट पर है और एक सीट है। तालीम जो है वो मास्टर्स की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप, इसमें एक वैकेंसी है, ये जो है वो सिंध से है और एज की लिमिट है 45 साल। ठीक है जी। तालीम इसमें भी आपकी मास्टर्स की डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद डायरेक्टर नेशनल पपेट थिएटर चिल्ड्रन आर्ट वर्कशॉप, इसमें एक सीट मेरिट पे। अच्छा जी। उसके बाद डायरेक्टर पब्लिकेशन रिसर्च एंड रेफरेंस, इसमें एक सीट है KP से और एज की लिमिट इसमें 45 साल है और इसमें मास्टर्स की जो है वो डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, ये तो सारी मैंने आपको वैकेंसीज़ की डिटेल समझा दी है। ठीक है। इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2023। 15 मार्च 2023 तक आपके पास अप्लाई ऑनलाइन करने का जो है वो टाइम है, आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक है, आज तो इसके 2 मार्च है। ठीक है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है PNCA की, ठीक है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई जो है वो आपने करना है नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट से njp.gov.pk। मैं आपको वेबसाइट का डेमो थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो अप्लाई करते वक्त। एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो यहाँ पर नीचे ही है, ये आप डाउनलोड करेंगे, मैंने आपको बता दिया है PNCA की वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कंप्लीट आपने फिलअप करना है। सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कि आप किस एप्लीकेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, मींस कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन अपना बायोडाटा कंप्लीट लिखेंगे।
उसके बाद अपनी तालीम की जो है वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्स जॉब आप करते रहें तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी, और एट दी एंड जो है वो अपने सिग्नेचर करने हैं। बस ठीक है जी। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपने लाजमी जो है वो करनी है मेंटेन। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो द चेक लिस्ट डिटेल्स ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, fill in the form in digital format and print before साइनिंग विद प्रॉपर डेट। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जी कि CNSE डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उसके बाद पुलिस या करेक्टर सर्टिफिकेट, NOC, अगर मतलब कोई आर्मी पर्सन है या कोई जॉब होल्डर है तो उसको NOC चाहिए, जो मतलब गवर्नमेंट का मुलाजम होगा। ठीक है, तो ये जो है वो अटेस्टेड सारी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ये जी वेबसाइट है NJP.gov.pk। ठीक है, नेशनल जॉब पोर्टल .gov.pk। ठीक है, तो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। भी यहाँ पर मैंने ओपन की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट में ये वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। इसमें आप जब क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं जो मैंने आपको वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट बताई हैं। ठीक है, तो वो सारी वैकेंसीज यहाँ पर शो हो रही हैं 1 बाय 1। ठीक है, उसकी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है कि इसकी जो है वो लास्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका स्केल होगा, एज की लिमिट क्या है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वो सारी डिटेल लिखी है। ठीक है, तो अगर आपने जॉब की डिटेल फिर भी मज़ीद देखनी है तो व्यू जॉब डिटेल्स पे क्लिक करेंगे राइट साइड पे, और अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें एक दो वीडियो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना तो आपने पहले अपना अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है जी, अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। साइन अप पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें मेंशन करनी है। अपना ID कार्ड लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखोगे और साइन इन हो जाओगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो लाजमी है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इसमें आपका अप्लाई करना ज़रूरी है, रजिस्टर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि मैंने डिटेल आपको सारी समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे बिला झिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस हवाले से मज़ीद गाइड भी कर दूंगा। और अगर मुझसे जो है वो मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ग्रुप अटैच है इसमें। मेरा जो चैनल है उसके अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप मेरा अटैच है, वहाँ से जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलो, मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।